अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपने यूट्यूब चैनल लैपटॉप सॉल्यूशंस में खुश आमदीद कहता हूँ और आप सबकी नेक तबीयत नेक सीरत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिज़ल्ट शीट बनाना सीखेंगे। आपको आपकी मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पे एक शीट बनी हुई दिखाई दे रही है। ये एक रिज़ल्ट शीट है, एक फ़र्ज़ी एकेडमी के नाम से मैंने बनाई है। एक फॉर्मेट आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें मैंने एकेडमी का नाम लिखा, सबसे पहले एड्रेस लिख दिया, क्लास मेंशन कर दी किस क्लास की ये शीट है, रोल नंबर्स ऐड कर दिए, नेम ऐड कर दिए, सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए, एक ये कॉलम बना दिया टोटल मार्क्स का, ये कॉलम बना दिया ऑब्टेन्ड मार्क्स का, कॉलम बना दिया परसेंटेज का, ग्रेड का और रिमार्क्स का। तो टोटल चूँकि ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, अगर 100 नंबर हर सब्जेक्ट का हो तो ये 600 मार्क्स टोटल बनते हैं। ये मैं टोटल मार्क्स भी इस लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। चलिए, अब मैंने ये ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला यहाँ पे लगाना है। ऑब्टेन मार्क्स का मतलब है कि इन तमाम सब्जेक्ट्स में ये बच्चा जिसका नाम बिलाल लिखा है, इसने कितने नंबर हासिल किए, उसका टोटल जो है। तो उसके लिए आप सम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको सम फंक्शन का इस्तेमाल करना भी सिखाया था। इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उन तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे जिनको आपने ऐड करना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आप इंटर कर देंगे, तो आपके सामने इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह से आपने परसेंटेज को फाइंड करना है। परसेंटेज को फाइंड करने का फार्मूला ये होता है ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे भी हम इसको इसी तरीके से करेंगे। सम ब्रैकेट स्टार्ट, ऑब्टेन्ड मार्क्स का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ शिफ्ट के बगैर आपने करना है, ये करेंगे आप स्लैश, ये डिवाइड के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आप सेलेक्ट करेंगे टोटल मार्क्स, ये कीबोर्ड से मैं कर रहा हूँ, आप माउस के ज़रिए भी कर सकते हैं। फिर आपने शिफ्ट और 8 का बटन प्रेस करना है, ये मल्टीप्लाई के लिए, और आपने 100 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, तो ये परसेंटेज आ जाएगी। ये परसेंटेज आप इसको राउंड डिजिट भी कर सकते हैं, उसका तरीका भी आपको बताता हूँ इसके बाद। तो ये जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है, इसको आप इसी तरह से नीचे ये कंट्रोल डी के साथ कॉपी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि आप ये देखें एरो का कर्सर जो सा इस कॉर्नर पे लाने से चेंज हो जाएगा क्रॉस की शेप में, प्लस के साइन की शेप में, और यहाँ से आप इसको ड्रैग करेंगे तो नीचे ये सारा जो सा इस तरह से भी कॉपी हो जाएगा। तो सारे मार्क्स जो से हैं वो यहाँ पे आ गए। इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। इस सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 का बटन आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है। यहाँ पे परसेंटेज पे भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, नंबर पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो कि फार्मूले में 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए मैं परसेंटेज पे सिलेक्ट नहीं करूँगा, नंबर पे सिलेक्ट करूँगा। और ये डेसिमल प्लेसेस आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं 1 पे कर रहा हूँ और ओके कर देता हूँ, ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अब एक फार्मूला है ग्रेड का। ये ग्रेड का फार्मूला आपने किस तरह से ऐड करना है, ये थोड़ा सा लेंथी फार्मूला है, एक ही चीज़ इसमें बार बार रिपीट होती है। ग्रेड का फार्मूला ऐड स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये अब हमने ग्रेड को स्टार्ट करना है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये कुछ ग्रेड्स मैंने लिखे हुए हैं। 90 मार्क्स परसेंटेज से अबव A+ होगा, 80 से 89 तक A होगा, 70 से 79 तक B+ ग्रेड होगा, 60 से 69 तक B है, 50 से 59 तक C है, इसी तरह से D भी है, E भी है, और लेस दैन 30 F होगा। ये ग्रेड्स आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ग्रेड ऐड करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस पर आपने इफ़ कमांड यूज़ करनी है। इफ़ फंक्शन, सबसे पहले आप इक्वल लिखेंगे, इक्वल के बाद लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे।
परसेंटेज वाला कॉलम आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने प्रेस करना है ग्रेटर देन और इक्वल देन। सबसे पहले आपने करना है 90। हमने सबसे पहले 90 से 100 तक के दरमियान लिया था, तो इसलिए हमने ग्रेटर देन इक्वल देन 90 और फिर आप कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कॉमा लगाएंगे और आप ग्रेड प्लस कर देंगे, ये ए प्लस ग्रेड है। ऐसे ही कॉमा क्लोज कर देंगे और एक छोटा कॉमा लगा देंगे आप। फिर आपने दोबारा से इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, इस चीज़ को रिपीट करना है, लेकिन आपने उसकी वैल्यूज चेंज करते जाना है। परसेंटेज का कॉलम सेल सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल देन, अब 90 की जगह पे आप आ जाएं 80 और ये आ जाएगा आपका ए ग्रेड। इस तरह से फिर इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज वाला आपने दोबारा से सिलेक्ट कर लेना, ग्रेटर देन इक्वल देन 70 और यहाँ पे आपने कर देना इसको बी प्लस ग्रेड। फिर इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज वाला कॉलम सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल देन 60, यहाँ पे आपने कर देना बी। फिर इसी तरह से परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल देन 50 और यहाँ पे आप कर दें सी। फिर इफ ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल देन 40, इस पे आप कर दें डी। इफ ब्रैकेट परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल देन 33, इस पे आप लगा दें जी ई ग्रेड। फिर इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज, अब यहाँ पे लेस देन 30 पे हमने एफ लिखा था, 33 पे, तो यहाँ पे हम जो है ना अब ग्रेटर देन की बजाय लेस देन का साइन लगाएंगे, इक्वल देन। अब 33 से आप यहाँ पे 32.9 तक वैल्यू देंगे, क्योंकि ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है परसेंटेज का, इस पर आप सारा 1 डिजिट हमने लिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे 32 लिखेंगे तो 32 और 33 के दरमियान जो फिगर आएगा उसको फिर ये वेरीफाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमने 32.9 लिया ताकि आपका जो डिजिट है इसको भी कर सके। अगर आप राउंड डिजिट पूरा लेते हैं, ये डेसिमल प्लेस नहीं लेते हैं, तो फिर आप यहाँ पर 32 लिखेंगे तो भी आपका हो जाएगा। तो ये ग्रेड आपने दे दिया जी एफ और इसको आपने क्लोज कर दिया। अब आपने जितनी ब्रैकेट्स शुरू में लगाई हैं हर L8 के साथ, यानी परसेंटेज वाले सेल के साथ ब्रैकेट्स लगाएंगे, ये सारी ब्रैकेट्स आपने क्लोज करनी है। तो ये आपको साथ हाईलाइट भी होती जाएगी। एक रोज क्लोज होगी, 2 3 4 5 6 7 8 ब्रैकेट्स थी, 8 की 8 मैंने क्लोज कर दी, इंटर कर दी। ये बी ग्रेड आपके पास सामने आ गया। अब इस फार्मूले को आप यहाँ पे सिलेक्ट करें और इसको आप ड्रैग कर दें, तो ये इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। कुछ मार्क्स अगर आप चेंज करते हैं तो आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ 59 67 90 94 96 और इसको मैं फिर 90 कर देता हूँ। तो देखें ये आपके परसेंटेज बनी थी 87 और ये ए ग्रेड आ गया। इसी तरह से मार्क्स चेंज करेंगे, चेंज होता रहेगा। अब आपने रिमार्क्स लिखने हैं पास का और फेल का, कि बच्चा पास है या फेल है। तो उसके लिए भी आप यही इफ़ कमांड लगाएंगे। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, तो परसेंटेज वाला ही आप लिखेंगे, परसेंटेज वाला सेलेक्ट करें, ग्रेटर देन इक्वल देन 33 है, तो ये बच्चा आपका पास है। इफ़ अगर ये इससे कम है तो यहीं से आप इसको लिख दें फेल और या ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसको भी आप ड्रैग कर लें तो ये आपकी पूरी शीट पे ये फाइल प्रोसेस जो सा हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे मैं इस बच्चे को ये मार्क्स दे रहा हूँ, अब देखें ये इसके टोटल कम हो गए, परसेंटेज कम होगी, एफ ग्रेड आ गया और ये फेल आ गया। तो ये एक शीट है, ये आप जो है वो
इसको कर सकते हैं। इस शीट का मैं गूगल ड्राइव का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इसको आप डाउनलोड भी करके अपने हिसाब से मॉडिफाई करके इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस शीट की वर्किंग समझ आ गई होगी। अगर कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है, कोई चीज़ की समझ नहीं आई है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मैं इस शीट को फॉर्मेट करने का, इसकी जो डिज़ाइनिंग सेटिंग आपके सामने की हुई, इसका तरीका भी बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़।